ये लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदुत्व अनप्लग पे। आज हम आपके लिए वो टॉपिक लेके आए हैं जिसका फैसला आते आते 500 साल लग गए। जी हाँ, 500 साल। और हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये है राम जन्मभूमि विवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। बताते हैं कि ये विवाद शुरू कहां से हुआ और समय के साथ साथ इसमें किस किस तरह के नए नए मोड़ आए। 1528 में मुगल लुटेरे बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। उसने इस मस्जिद का निर्माण उस जगह पे कराया जहां हिंदू भगवान श्री राम का जन्म स्थान मानते थे। 1853 में मुसलमान और हिंदुओं में पहली बार मस्जिद और मंदिर को लेकर हिंसा की घटना हुई। 1859 में ब्रिटिश सरकार ने विवादित स्थल के अंदर और बाहर एक बाड़े को खड़ा कर दिया और हिंदू और मुसलमान को अलग अलग पूजा और इबादत करने की स्थान प्रदान की। 1885 में पहली बार ये केस अदालत पहुंचा। महंत रघुवीर दास ने बाबरी मस्जिद के लगे एक राम मंदिर बनाने की याचिका फैजाबाद कोर्ट में दायर की। 1949 में करीब 50 हिंदुओं ने मस्जिद के मध्य स्थल पर श्री राम की मूर्ति रख दी और नियमित रूप से पूजा करना स्टार्ट कर दिया। उस समय मुसलमानों ने वहां पे नमाज पढ़ना छोड़ दिया था। 16 जनवरी 1950 में गोपाल सिंह ने फैजाबाद अदालत में याचिका दायर कर रामलला की पूजा अर्चना की विशेष मांग रखी। उन्होंने ये भी मांग रखा कि मूर्ति को वहां से हटाने से रोका जाए। 5 दिसंबर 1950 में महंत परमहंस दास रामचंद्र ने हिंदू प्रार्थना जारी रखते हुए रामलला की मूर्ति को रखने की बात कही और उसी समय ये बाबरी को एक ढांचा नाम दिया गया। 17 दिसंबर 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल पर अपना मुकदमा दायर कर दिया। 18 दिसंबर 1961 में यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के ताला खोलने, राम जन्मभूमि को स्वतंत्र करने और एक भव्य मंदिर बनाने का अपना एजेंडा सामने रखा। 1 फरवरी 1986 में फैजाबाद के जिला न्यायाधीश ने हिंदुओं को विवादित स्थल पर पूजा करने की इजाजत दी। ताले दोबारा खोले गए। मुस्लिम इतने नाराज हो गए कि उन्होंने बाबरी एक्शन कमेटी का गठन कर दिया। जून 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। उनके समर्थन मिलने से इनकी अभियान को एक नई दिशा, एक नया जीवन मिल गया। जुलाई 1989 में भगवान रामलला विराजमान से 5वां मुकदमा दायर किया गया। 9 नवंबर 1989 में राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के नजदीक
शिलान्यास की इजाजत दे दी। मैं भी मदद करूंगा। और पहला उन्होंने मदद ये की कि सारा पार्टी विरोध होने के बावजूद उन्होंने टेलीविजन में रामायण की कथा दिखाई, जिससे लोगों में एक नया उत्साह आया था। 25 सितंबर 1990। 25 नवंबर 1990 में बीजेपी अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रैली निकाला। ये रैली गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक निकाली। कई यात्राएं की हैं और मैं जानता हूं कि अयोध्या की यात्रा तो एकमात्र थी जो 1990 में मैंने की थी। जब मैंने सोमनाथ से लेकर के अयोध्या की यात्रा की थी, वो पूरी नहीं हो सकी। मैं अयोध्या जा ही नहीं पाया। रास्ते में मुझे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जेल में रखा। अक्टूबर 1991 यूपी सरकार, जो कि कल्याण सिंह के अंडर थी, उसने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ जमीन अपने अधिकार में ले लिया। 6 दिसंबर 1992 में हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या में पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। इसके कारण काफी सांप्रदायिक दंगे भी हुए और जल्दीबाजी में एक स्थायी राम मंदिर का निर्माण किया गया। तब के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने मुस्लिमों को यह आश्वासन दिया कि वहां पे एक नई मस्जिद बनाई जाए। आणखीन ती दुसरी एक बजरंग दल, हे सगळ्या संघटना एकत्र येऊन आम्ही तो लढा देत होतो. म्हटलं इथे पक्षाचे बावटे आणायचे नाही, झेंडे आणायचे नाही, फक्त भगवा झेंडा बस. त्याचा काही सिम्बॉल विम्बॉल काही झाल्यानंतर बाबरी पाडायला फार जड गेली. काय सिमेंट वापरत होते, जांबू जे होतं की काय मला माहित नाही, पण ते ठोकतायत कण उडायचा पण तडा जायचा नाही. शेवटी मग त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने केलं की त्यांनी जे पिलर्स आहेत खालचे तोडले तर घुमट खाली आला. त्यात माझे 3 शिवसैनिक मरता वाचले. मला वाटतं 2 गुजरातचे आणि 1 तिथे मार. जनवरी 2002 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने सरकार में एक अयोध्या विभाग का गठन किया। इस विभाग का काम यह था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में विवाद को सुलझाया जाए और उनके बीच में बातचीत करने की बात आगे बढ़ाई जाए। अप्रैल 2002 में अयोध्या के विवादित स्थल के मालिकाना हक को लेकर हाई कोर्ट में 3 जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू किया। मार्च 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट के निर्देश पर अयोध्या में खुदाई स्टार्ट की और उन्होंने यह बताया कि विवादित स्थल पर मंदिर के अवशेष मिलने का प्रमाण मिला है। जुलाई 2005 में इस्लामिक आतंकवादियों ने विस्फोटक से भरे हुए जीप का इस्तेमाल करते हुए विवादित स्थल पर हमला कर दिया और इसी हमले का जवाब देते हुए हमारी सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया। मैंने ही आदेश दिया था कि राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी, प्रशासन ने गोली नहीं चलाई। मिस्टर कल्याण सिंह, whatever affidavit he had given to the Supreme Court, he will honor it, but he did. 28 सितंबर 2010 में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जो हाई कोर्ट को फैसला सुनाने से रोक रही थी और ये निर्देश दिया कि हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है। 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले के अनुसार जो विवादित स्थल है वो तीनों पक्षदार में बांटा जाना चाहिए था, लेकिन तीनों पक्षदार को यह फैसला मंजूर नहीं था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर Yeah, definitely it hurt the Congress party, not only just Congress party, but that has affected the unity of the society. First time, sizable sections of the minority felt that they are not secure. I don't think I've heard any abuses at anyone. I have not done it all my life. Even in the so-called Rath Yatra,
where I was supposed to be making fiery speeches and all that. I don't remember. 21 मार्च 2017 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जहेज कहर ने ये सुझाव दिया कि तीनों पक्षकार कोर्ट के बाहर एक सेटलमेंट करने की कोशिश करें। Ultimately, when it was raised to the ground, it was an outburst of public emotion and certainly not something that the top leadership of the BJP ever wanted. And this was clearly an act of mob. An act of mob or an act of God cannot be kind of implicated on individuals. 24 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि वो 4 जनवरी 2019 से इस विवादित स्थल पर फैसला करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि वो इसे एक लैंड डिस्प्यूट की तरह देखेगी। मन वचन कर्म एक थे, कोई कंस्पिरेसी नहीं थी। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ मैंने राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी करी है। आपको कुछ गलत नहीं लगता महाराज? कुछ भी गलत नहीं लगता है, कोई अपराध नहीं किया है, पुण्य का कार्य किया है। अपने आराध्य देव करोड़ों हिंदुओं के हृदय की धड़कन प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण की बात मैंने की है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मैंने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि मैंने 6 दिसंबर 1992 को श्री राम जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बना हुआ था, जो खंडहर था जहां रामलला विराजमान थे, उस खंडहर मंदिर को तोड़वाया। 8 जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का निर्माण कर दिया और ये जज चीफ जस्टिस श्री रंजन गोगोई के अंडर होने वाला था। जनता को कहने आया हूँ कि श्री राम जन्मभूमि पर, उसी स्थान पर भव्य से भव्य मंदिर जल्दी से जल्दी बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध। 29 जनवरी 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगा कि ओरिजिनली जो 67 एकड़ लैंड है वो ओरिजिनल ओनर को दे दिया जाए। 26 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों पक्षों को आपस में बात करके ये मसला सुलझाने को कहा। की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तनासुर से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। फैसला तथ्य और प्रमाण के आधार पर होता है। हम सब आशावादी हैं और इस बात पर हमारा विश्वास है कि न्यायालय जो फैसला करेगा, हम न्यायालय के फैसले को लागू करेंगे। मई से लेकर अगस्त 2019 इस पीरियड में मीडिएशन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपना रिपोर्ट सौंप दिया और मीडिएशन एक तरह से फेल हो चुकी थी। 2 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि डे टू डे हियरिंग होगी एज मीडिएशन पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक डे टू डे हियरिंग में काफी सारे फैसले हुए। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया। 9 नवंबर 2019 आखिरकार वो दिन आ ही गया। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने 2.7 एकर्स लैंड रामलला विराजमान को देने का अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को ये आदेश दिया कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को 5 एकर्स ऑफ लैंड दे ताकि वो अपना मस्जिद बना सके। चलिए अयोध्या नगरी के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की राजधानी को अयोध्या और बुद्ध काल में साकेत कहा जाता था। ये विशेष तौर पर मंदिरों का शहर हुआ करता था। जैन मत के अनुसार श्री आदिनाथ समेत 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही हुआ था और बुद्ध मत के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी अयोध्या में
कई वर्ष गुजर बसर किया था। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्य के पुत्र महाराज मनु ने बसाया था और तभी से अयोध्या पर सूर्यवंशियों का राज चलता रहा और यह राज महाभारत काल तक रहा। वाल्मीकि के रामायण में भी अयोध्या नगरी को दूसरा इंद्रलोक कहा गया है। इसके बाद का उल्लेख हमें सम्राट विक्रमादित्य के समय का मिलता है। एक बार की बात है कि सम्राट विक्रमादित्य अपने सेना के साथ कहीं जा रहे थे तो सरयू नदी के किनारे उन्होंने विश्राम करने का तय किया। विश्राम करते करते उन्हें सरयू नदी के किनारे ही किसी चमत्कार का एहसास हुआ और इस चमत्कार के बारे में जानने के लिए उन्होंने आसपास के संत और महाराज से वार्तालाप करने का निश्चय किया। क्योंकि उस समय इतनी पॉपुलेशन नहीं हुआ करती थी, विक्रमादित्य ढूंढते ढूंढते एक संत के पास पहुंचे और संत के पास पहुंचने के बाद जब उन्होंने उनसे वार्तालाप किया तो उन्हें पता चला कि यह भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या नगरी है और उसी संत के निर्देश पर उन्होंने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। विक्रमादित्य के बाद कई हिंदू राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखभाल की और इसका प्रमाण हमें बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए किताबों से मिलता है। एक बार की बात है कि 7th सेंचुरी में चीनी यात्री हेनसंग भारत आया था। उसके अनुसार अयोध्या नगरी में 20 बौद्ध मंदिर थे और कम से कम 3000 मॉन्क्स अयोध्या में रहते थे। उसके अनुसार यहाँ पे एक हिंदू का बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था जहाँ पर हिंदू समाज हजारों की संख्या में पूजा अर्चना करने जाते थे। 11th सेंचुरी में महाराज जयचंद ने विक्रमादित्य द्वारा स्थापित शिलालेख को उखाड़कर फेंक दिया और अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद इस्लामिक लुटेरों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उनका एकमात्र कारण था कि वो भारत में अधिक से अधिक लूटपाट कर सके। उन्होंने काशी लूटा, मथुरा लूटा, यहाँ तक कि सोमनाथ भी लूटा और फिर बारी आई थी अयोध्या की। लेकिन 14th सेंचुरी तक अयोध्या के राम मंदिर को वो तोड़ने में सफल नहीं हो पाए थे। 15th सेंचुरी आते तक भारत पर इस्लामिक लुटेरों का राज हो गया और उन्होंने मंदिर तोड़ना और पुजारियों की हत्या करना अपना पेशा बना लिया। इस्लामिक लुटेरों का राज आते ही भारत पर जो सोने की चिड़िया का टैग था वो हट गया। इस्लामिक लुटेरों ने इतने कम समय में भारत में इस तरह की लूटपाट मचाई कि भारत की इकोनॉमी अपने घुटनों पर आ गई। और कमाल की बात तो ये है कि हमारे देश में आज भी कुछ लोग आपको इस तरह के मिल जाएंगे जो इस इस्लामिक लुटेरों को अपना बाप समझते हैं। खैर, हमें उनसे क्या लेना। जो आसमानी किताब पर अपना विश्वास रखते हैं उनसे हमें अधिक बहस नहीं करनी और हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। अब ये सवाल उठता है कि मस्जिद की स्थापना कब हुई। तो मैं आपको ये बता दूं कि मस्जिद की स्थापना को लेकर कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। कई इतिहासकारों का मानना है कि मस्जिद इस काल में बनी और कहीं का मानना है कि मस्जिद कोई दूसरे काल में बनी। एक तरह से कहना सही होगा कि इतिहासकारों का इस मस्जिद को निर्माण के लेकर अलग अलग मत है। कई इतिहासकारों का मानना है कि बाबर के कहने पर उसके सूबेदार मीर बाकी ने 1528 में इस मस्जिद का निर्माण कराया। हालांकि कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इस मस्जिद का निर्माण इब्राहिम लोदी ने बाबर के आने से पहले ही करवा दिया था और इसका प्रमाण हमें एक ब्रिटिश अफसर ए फ्यूरर के बुक से मिलता है और उनके अनुसार 1889 तक ये शिलालेख उस मस्जिद में ही रखा हुआ था। उसके बाद ये शिलालेख को गायब कर दिया गया। हालांकि 1813 में हिंदू संगठन ने यह दावा किया कि बाबर ने 1528 में यह मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया और इसी के बाद हिंदू और मुस्लिमों के बीच में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। हालांकि पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल का कुछ अलग ही कहना है और ये उन्होंने अपनी बुक अयोध्या रिविजिटेड में भी लिखी है। उनका कहना है कि 1660 में औरंगजेब के सूबेदार फिदाई खान ने मंदिर तोड़कर वहां पे मस्जिद बनाया। अब ये आप पर है ये बात सोचना कि मुगल लुटेरा बाबर ने मस्जिद बनवाया या मुगल लुटेरा औरंगजेब ने मस्जिद बनाया, बट मेन मुद्दा यह है कि हमारा मंदिर तो तोड़ा गया।
ये था आपके लिए अयोध्या नगरी और राम मंदिर से जुड़े विवाद का इतिहास। चाहे कितनी भी आलोचना करे, मुझे 2017 से विश्वास था कि अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण जरूर होगा। और भगवान राम जी की कृपा से 5 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री इनका भूमि पूजन भी करने आ रहे हैं। इस अवसर पर हमें उन कार सेवकों को भी नहीं भूलना चाहिए जिनके प्रयास के रूप ही हमें ये दिन नसीब हो पाया है। हमारी तरफ से अयोध्या राम मंदिर विवाद से जुड़े हर एक व्यक्ति को दिल से प्रणाम। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू शेयर, डू कमेंट, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। हम ऐसी वीडियो फ्यूचर में लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।